Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है, आज का क्लास एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जो कि बेस्ट क्वेश्चंस, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। राइट। अब पॉइंट ये कि बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर जिस तरह से आप पढ़ा रहे हो, हमारा एग्जाम हाल ही में है तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ये मुझे भी लगा, इस वजह से मैं प्रोबेबल क्वेश्चन के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं। मुझे लगता है कि बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ना है, इसी वजह से सिलेबस डिजाइन किया गया है, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है। कुछ बच्चों का हाल ही में एग्जाम है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का, तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। अगर आपके पास बुक है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का, या फिर आप गूगल वगैरह कर सकते हो और इन क्वेश्चन का अगर आप आंसर निकाल सकते हो और उससे पढ़ के जा सकते हो, तो डेफिनेटली एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आ जाएगा। हालांकि मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यही जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में नॉर्मली पूछा जाता है। सो पास्ट ईयर के आपके क्वेश्चन, बहुत सारे आपकी जो बुक्स होते हैं ना, बुक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन सेट किया है। ओके। अब आप लोगों का पता है कि सिलेबस किस तरह से, कि 2 मार्क का भी क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू भी आता है आपका, 5 मार्क का क्वेश्चन भी आता है और 8 मार्क का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन एंड 8 मार्क का क्वेश्चन हर एक यूनिट का डिस्कस करने वाले। ठीक है, बिल्कुल सर। सो फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का जो पहला यूनिट है आप लोगों का, यूनिट वन क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। फाइनेंशियल सिस्टम का इंट्रोडक्शन एंड इट्स कंपोनेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला यूनिट ऑलमोस्ट मैंने पूरा अपलोड कर लिया है। ठीक है। तो इस यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। शॉर्ट नोट आपका आ सकता है, डिफाइन फाइनेंशियल सिस्टम। ओके। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन फाइनेंशियल सिस्टम। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, नेम एनी 2 कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स बताइए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, नाम लिख सकते हो आप लोग। व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का क्या मतलब है। स्टेट एनी 2 फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम के 2 फंक्शंस बताइए। ओके। ये सब हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। यूनिट 1 हम अपने हमने 10-12 क्लासेस कवर किया है, तो यूनिट 1 पूरा अपलोड है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। ओके। व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फाइनेंशियल सिस्टम का क्या रोल है। डिफाइन फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एन ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप एनालिसिस करके जाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। उसके बाद नेम एनी 2 फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज इन इंडिया, इंडिया में 2 फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज कौन कौन है, उनका नाम बताइए। तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो। उसके बाद अगर हम बात करें 5 मार्क वाले क्वेश्चन में, तो 5 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, डिस्कस द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, रोल ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है वो लिखिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ओके। 7 नंबर, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सप्लेन ब्रीफली, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, गिव एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ओके। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ओके। तो यूनिट 1 में आपका 5 मार्क वाले ये 10 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट में चाहता तो ज्यादा क्वेश्चन दे सकता था, लेकिन अब बहुत सारे बच्चों को ज्यादा क्वेश्चन देख के भी चक्कर आ जाता है कि भाई हमें लिमिटेड पढ़ना है, हमें कोई 100 आउट ऑफ 100 नहीं रखना है, हमें तो लिमिटेड मार्क्स रखना है। तो इसीलिए मैंने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही रखा है सिर्फ आप लोगों के लिए।
अब 8 मार्क वाले क्वेश्चन में जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या क्या है सर, देखिए एक्सप्लेन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड कंपोनेंट्स इन डिटेल। अब ये सेम क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क में आता है, ठीक है। 5 मार्क में देखो रूल क्या बोल रहा है, 5 मार्क में आपको क्या लिखना है, अंडर 200 वर्ड्स, विद इन 200 वर्ड्स आपको लिखना है, विद इन 200 वर्ड्स। जो 2 मार्क वाला क्वेश्चन है इसे 50 वर्ड्स के बीच में लिखना है, 50 वर्ड्स, ओके। और यहां पे जो 8 मार्क वाला क्वेश्चन है इसमें 400 वर्ड्स में लिखना है, अंडर 400, मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली लिखना है, अंडर 400 वर्ड्स आपको लिखना है, ठीक है। एनईपी के हिसाब से रूल्स यही है कि 8 मार्क तभी मिलेगा जब आप 400 वर्ड लिखोगे। तो थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट इन डिटेल, डिस्कस द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम विथ ए सुइटेबल एग्जांपल। अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल सिस्टम के फंक्शंस क्या है और रोल्स क्या है, ओके। व्हाट आर द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो मतलब क्या किया है, ऑलरेडी इसका वीडियो मतलब मैंने डिस्कस किया है मेरे क्लास में, ठीक है। हमारी जो वीडियोज है उसमें जाके ये देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो 5 मार्क वाला था उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ओके। गिव ए डिटेल ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सेम ही है, ये वाला क्वेश्चन जो ये वाला था ना, फाइनेंशियल डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये ऑलमोस्ट सेम है। अगर क्वेश्चन आया तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, ठीक है। चलो, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ओके। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आ सकता है एग्जाम में, ओके। और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो, फाइनेंशियल मार्केट जो आपका दूसरा यूनिट है सर, इसमें अब देखो ये यूनिट ज्यादातर क्वेश्चन इसी यूनिट से आते हैं, क्योंकि ये ऐसे यूनिट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट जो दूसरा यूनिट है उसमें क्या क्या है देखो, व्हाट इज मनी मार्केट, एमसी मतलब 2 मार्क वाले क्वेश्चन में ज्यादातर इसी यूनिट का क्वेश्चन आता है। व्हाट इज मनी मार्केट, डिफाइन कैपिटल मार्केट, व्हाट इज कॉल मनी मार्केट, व्हाट इज टी बिल और ट्रेजरी बिल, व्हाट इज डिफाइन प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट, व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन मनी मार्केट, ओके। व्हाट इज इक्विटी मार्केट, नेम एनी 2 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट के 2 इंस्ट्रूमेंट के नाम बताइए। व्हाट इज मींट बाय स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट करते हैं, ये भी आपको लिखना है। सो सारे के सारे क्वेश्चन आपको लगेगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आपके पास अगर कोई बुक है तो देख लीजिए, या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी वगैरह आप यूज कर सकते हो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, सही है। चलो, 5 मार्क क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 5 मार्क क्वेश्चन में भी वही है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द मनी मार्केट, ओके। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन मनी मार्केट, एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। 4th नंबर आएगा रोल ऑफ द आरबीआई इन द मनी मार्केट, ओके। एक्सप्लेन द कैपिटल मार्केट एंड इट्स फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत वाला इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एक्सप्लेन द मनी मार्केट फंक्शंस ऑफ द मनी मार्केट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस, ओके। एक्सप्लेन प्राइमरी मार्केट, एक्सप्लेन सेकेंडरी मार्केट, एक्सप्लेन द इंडियन डेट मार्केट, functions of the stock exchange in India, this is another important question. What are the various functions of stock exchange in India? इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उनके फंक्शंस क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है, सही है सर। चलो, उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन, मतलब 8 मार्क वाला क्वेश्चन यूनिट 2 से क्या क्या आ सकता है देखो। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मनी मार्केट, सेम वाला रिपीट होगा क्वेश्चन, 5 मार्क में भी आ सकता है, 8 मार्क में भी आ सकता है। Discuss the role of Reserve Bank in Indian money market. Explain the capital market, organization and instrument. Describe the Indian money market feature and weakness. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा जो लास्ट क्लास था उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि मनी मार्केट क्या है, इंडियन मनी मार्केट में क्या फीचर था और क्या वीकनेसेस, व्हाट आर द रीजन फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट इन डिटेल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, एज यूजुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एक्सप्लेन द इंडियन इक्विटी मार्केट विथ रेफरेंस टू प्राइमरी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 दोनों सेम ही है, ठीक है। मतलब अगर आपका 5 नंबर क्वेश्चन आता है, 7 नंबर आता है, दोनों का आपको सेम ही आंसर लिखना है। एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है? डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन डिटेल। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट बीच में क्या डिफरेंस है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं फंक्शंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखेंगे हम लोग। क्या करेंगे? कमर्शियल बैंक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कमर्शियल बैंक, ओके। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, व्हाट इज प्रोजेक्ट फाइनेंस, व्हाट इज एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, व्हाट इज एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिफाइन एनबीएफसी, एनबीएफसी क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मैं जहां जहां पे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आता ही आता है, ओके। कोई भी जब क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो उसके दिमाग में आता है कि भाई ये क्वेश्चन डाल दो, ओके। तो वही आपको देखना है। व्हाट आर द फाइनेंशियल व्हाट आर द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीएफआईज, डीएफआईज क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, व्हाट इज नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, इसमें और भी कुछ हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस के डिफरेंट टाइप्स, म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट टाइप्स, ओके। ये सब भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलो, अगर हम 5 मार्क वाले क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, व्हाट इज कमर्शियल बैंक एंड व्हाट आर द एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक इन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, एक्सप्लेन प्रोजेक्ट फाइनेंस, कॉज ऑफ द एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के क्या क्या कॉजेस है, एक्सप्लेन द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओके ओके, रोल ऑफ द डीएफआईज, डीएफआईज ओके उनकी रोल क्या है, एक्सप्लेन एनबीएफसी एंड देयर फंक्शन, म्यूचुअल फंड एंड देयर वेरियस टाइप्स, रोल ऑफ द म्यूचुअल फंड इन कैपिटल मार्केट। अब ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही है सर। चलो अब बात करते हैं 8 मार्क वाले सॉरी 8 मार्क वाले क्वेश्चन में भी अगेन वही आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस यूनिट का है वो है कमर्शियल बैंक सर क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, ओके। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक इन प्रोजेक्ट एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, डिस्कस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड देयर रोल्स, ओके। ये भी सॉरी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआईज एंड देयर रोल, ये भी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, explain the problem of NPA in Indian banking system, discuss NBFC type function, NBFC के types, functions and importance, explain mutual fund types, role in the capital market जो हमने 5 मार्क वाले क्वेश्चन में कवर किया था, regulations of mutual fund in India, okay, explain life insurance companies in India, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ओके। व्हाट आर द कमर्शियल बैंक, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्ट वाले के साथ मर्ज होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मली ये क्वेश्चन 5 मार्क का आता है, 8 मार्क वाला क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन अगर कभी पूछ लिया तो लिख सकते हो आप बैंक एंड एनबीएफसी के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, ओके। चलो नाउ यूनिट 4 में क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में सर क्या है, देखो बहुत ही सिंपल चीजें। फाइनेंशियल सर्विस क्या है, उसका मतलब, ओके, व्हाट इज लीजिंग, व्हाट इज हायर परचेज, व्हाट इज वेंचर कैपिटल फाइनेंस, वीसी फाइनेंस क्या होता है, व्हाट इज फैक्टरिंग सर्विसेज, बैंक गारंटी क्या होता है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। आप अगर इतना डिस्कस करके चले जाओगे ना एग्जाम में, डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता है आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में पढ़िए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस है। व्हाट इज लेटर ऑफ द क्रेडिट, व्हाट इज कंज्यूमर फाइनेंस, व्हाट इज हाउसिंग फाइनेंस, व्हाट आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा 2 मार्क वाले क्वेश्चन और ज्यादा हो सकते थे, मैंने आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिंपल रखे। 4 यूनिट से आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सबका इनफ है, ओके। अच्छा 5 मार्क क्वेश्चन में अगर हम बात करें वही है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज का मीनिंग क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब ऑफ दिस यूनिट। एक्सप्लेन लीजिंग, डिफरेंस बिटवीन लीजिंग एंड हायर परचेज,
ओके, दिस इज ऑल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज कंज्यूमर फाइनेंस, एक्सप्लेन हाउसिंग फाइनेंस, ये नहीं आएगा. एक्सप्लेन द वेंचर कैपिटल फाइनेंस. ओके, एक्सप्लेन फैक्टरिंग सर्विसेज कभी कभी आ सकता है. एक्सप्लेन बैंक गारंटी, एक्सप्लेन लेटर ऑफ द क्रेडिट, फंक्शंस ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. ओके, उसके बाद 8 मार्क वाला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फाइनेंशियल सर्विस एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोनॉमी. फाइनेंशियल सर्विस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस इंडियन इकोनॉमी में क्या है. एक्सप्लेन लीजिंग एंड हायर परचेज इन डिटेल. लीजिंग एंड हायर परचेज के बीच में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में डिटेल में बात करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन कंज्यूमर फाइनेंस एंड हाउसिंग फाइनेंस एंड देयर डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटल फाइनेंस एंड इट्स रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एक्सप्लेन फैक्टरिंग सर्विस, मीनिंग, मैकेनिज्म, एडवांटेजेस. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, एक्सप्लेन बैंक गारंटी एंड बैंक अंडरटेकिंग, एंड दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. ओके, बैंक गारंटी क्या होता है, बैंक अंडरटेकिंग क्या होता है. एक्सप्लेन द लेटर ऑफ क्रेडिट, इट्स टाइप एंड इट्स इंपॉर्टेंट. अब रोल ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के डिफरेंट टाइप्स, उनके रोल्स क्या होता है, उनके फंक्शन क्या होता है. डिस्टिंग बिटवीन हायर परचेज, लीजिंग एंड हायर परचेज. ओके, एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडियन इकोनॉमी. ये तो सेम ही है. ओके, सही है. तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेते हो, इसके आंसर ऑब्वियसली अगर आपके पास बुक है यू कैन अरेंज, और अगर आपके पास बुक नहीं है, डोंट वरी, चैट जीपीटी वगैरह है. आज के टाइम में बहुत सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल है, गूगल करिए, इसको लिखिए. अगर आपकी एग्जाम 2-3 दिन, अभी जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ना, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपकी एग्जाम 2-3 दिन गैप में अंदर है, और अगर आपके पास ये क्वेश्चंस मिल जाता है, अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो और आपकी एग्जाम नियर 1 वीक या 2 वीक के अंदर है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस को ना आप चैट जीपीटी के थ्रू या फिर किसी भी गूगल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो. एक बार इसके आंसर निकाल लीजिए, उसको एक पेन, उसके एक नॉर्मल कॉपी में लिखिए. राइटिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस. आपको एक बार प्रैक्टिस करना, अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका एग्जाम में जो प्रेजेंटेशन होगा ना, एग्जाम में जो अपीयरेंस आपका आएगा, बहुत अच्छा आएगा. ठीक है, तो ये सारे के सारे आंसर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर लूंगा, डोंट वरी, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा. ओके.